शार्दुल और नीतीश रेड्डी। कौन होगा गंभीर के तुरुप के इक्के के लिए पहले टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 से कुर्बान। भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में 10 नाम हुए तय, एक स्थान के लिए छिड़ी है 2 खिलाड़ियों में जबरदस्त लड़ाई। अगर मैं बात करूं भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे की, तो भाई साहब ये बेहद कठिन दौरा है, क्योंकि नए नवेले कप्तान के साथ, नए नवेले खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम इस इंग्लिश कंडीशन में उतरेगी। विराट नहीं होंगे, रोहित नहीं होंगे, शुभमन गिल की कप्तानी नई नवेली होगी, यानी कि भारतीय टीम एक तो इनएक्सपीरियंस, कप्तान उससे भी ज्यादा इनएक्सपीरियंस। तो किस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन आएगा, सभी क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें इस श्रृंखला पर इसी बात पे को देखने में और खंगालने में टिकी हुई है। तो शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं, बतौर कप्तान बेहद मुश्किल श्रृंखला, और जो सबसे पहला पड़ाव है बतौर कप्तान वो ये है कि एक मजबूत, एक सशक्त, एक सुदृढ़ प्लेइंग 11 का चुनाव करना, कंडीशन को जज करना, पिच को देखना, समझना और परखना, प्लेइंग कॉम्बिनेशन तय करना, और क्या कुछ उनके खिलाड़ी हो सकते हैं पहले टेस्ट मुकाबले के लिए, उनको चिन्हित करना। तो अपने इस रिपोर्ट में आपको पूरे विस्तार, पूरे तफसील से बताएंगे कि भाई साहब भारतीय टीम की पहले टेस्ट मुकाबले के लिए क्या कुछ प्लेइंग 11 होनी चाहिए, कौन कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं, कौन सा तुरुप का इक्का गंभीर खिला सकते हैं, और उस तुरुप के इक्के के खिलाने के लिए शार्दुल और नीतीश रेड्डी, इन दोनों में से किस खिलाड़ी की कुर्बानी दी जा सकती है। आते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सबसे पहले स्क्वाड ब्रेकअप देख लेते हैं। लेकिन प्लेइंग 11 पर चर्चा करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। आते हैं, सबसे पहले अगर मैं ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करूं तो भारतीय चयनकर्ताओं ने यह तय कर दिया है कि केएल राहुल बतौर ओपनर चुने गए। इंग्लिश कंडीशन, केएल राहुल से बेहतर आपको ओपनर मिलने वाला भी नहीं है। काफी संयमित क्रिकेटर हैं, टेक्निक वाइज सॉलिड हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, जिसके कारण इनके बल्लेबाजी प्रदर्शन में गिरावट आती है, अन्यथा जब तक ये खेलते हैं सुदृढ़ सशक्त मालूम होते हैं। तो केएल राहुल इनका बेहतरीन तरीके से साथ देते हुए यशस्वी जायसवाल नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में तो इन्होंने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए थे, अपने आप को साबित किया था। ये कंडीशन स्विंगिंग होंगे, यहाँ पर एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज होंगे, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। नंबर 3 की बात करूं तो कप्तान शुभमन गिल, ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी अच्छा नहीं है विदेशी परिस्थितियों में, कैसा खेलेंगे देखना दिलचस्प रहेगा, कप्तानी का भार भी इनके ऊपर रहने वाला है। नंबर 4, यहां पर करुण नायर खेलने सुनिश्चित हैं, गंभीर ने ठप्पा लगा दिया, मुहर लगा दिया है, उसमें अब चर्चा का विषय भी नहीं है। यानी विराट कोहली का स्थान कौन लेगा वो तय हो चुका है, वो है करुण नायर। अभी हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो जो इंट्रा स्क्वाड हुआ वहां पर इनका बेहतर प्रदर्शन आया। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जब भारतीय टीम खेली वहां पर नायर ने दोहरा शतक ठोक डाला, तो नायर ने अपना जगह सुनिश्चित कर लिया है, अपनी काबिलियत के दम पर किया है, अपनी हुनर के दम पर किया है। एक बार वापसी करुण नायर की यहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो सवाल उठता है नंबर 5 पे कौन? ऋषभ पंत बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, ये खेलते हुए वहां पर आपको दिखेंगे। अब ऋषभ पंत के नीचे बढ़े हैं तो यहां पर विकल्प क्या क्या है? विकल्प देखें तो ध्रुव जुरैल के रूप में आपके पास मौजूद हैं, लेकिन वहां पर ऋषभ पंत मौजूद हैं तो ध्रुव जुरैल के साथ आप जाना नहीं चाहेंगे। फिर आता है विकल्प नीतीश रेड्डी का, वाशिंगटन सुंदर का, रविंद्र जडेजा। नंबर 6 पे नीतीश रेड्डी खेलने के लिए तैयार हैं अगर भारतीय टीम ये प्रेफरेंस करती है, एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर को लाने का प्रयास करती है। लेकिन हाल फिलहाल के प्रदर्शन की मैं बात करूं तो वो नीतीश रेड्डी के चयन के लिए भाई साहब ठीक नजर नहीं आ रहा है। आईपीएल में आपने देखा बहुत भयावह प्रदर्शन था, जब से चोट के बाद नीतीश रेड्डी की वापसी आई है वो इंपैक्ट नजर नहीं आया। नीतीश रेड्डी वर्सेस वाशिंगटन सुंदर, ये जो तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, बेन स्टोक्स के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है, बेन डकेट के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है, इवन अगर पिच टूटी तो रविंद्र जडेजा का साथ निभा सकते हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन वाशिंगटन सुंदर का सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष, सबसे अच्छा पक्ष, इंग्लिश कंडीशन में खिलाड़ी साबित भी कर चुके अपने आप को, वो इनकी बल्लेबाजी है। अगर आईपीएल के प्रदर्शन पर भी नजर डालेंगे तो सुंदर ने बेहतर इंपैक्ट छोड़ा था, तो आप सुंदर को खेलते हुए देख सकते हैं, ये तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। वैसे नीतीश रेड्डी के खेलने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन सुंदर को प्रेफरेंस यहां पर दिया जा सकता है। रविंद्र जडेजा नंबर 7 पर, यानी एक स्थान यही है, नीतीश कुमार रेड्डी वर्सेस वाशिंगटन सुंदर स्पिन गेंदबाजी का विकल्प देकर जाएंगे। नीतीश रेड्डी उतनी गेंदबाजी कर नहीं पाएंगे, ये सुनिश्चित है। तो यहां पर डाउट है कि नीतीश रेड्डी का जो बल्लेबाजी फॉर्म है वो भी नहीं अच्छा है, ना ही उतनी ज्यादा गेंदबाजी कर पाएंगे। लेकिन सुंदर क्या करेंगे? ठीक ठाक गेंदबाजी कर लेंगे, गेंदबाजी फॉर्म भी सुंदर का अच्छा है,
प्लस पॉइंट उनकी बल्लेबाजी और बेहतर दिख रही है नीतीश रेड्डी के मुकाबले। टेक्निक वाइज, टेम्परामेंट वाइज हर तरीके से सुंदर बेहतर नजर आ रहे हैं। नंबर 7 पे आपको रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑलराउंडर सूची की, तो वहां एक नाम जो लगभग अपना फिक्स कर चुका है स्थान, वह है शार्दुल ठाकुर। यहाँ पर सरप्राइज तौर पे यहाँ स्क्वाड में इनको एंट्री मिली। आईपीएल में प्रदर्शन किया, डोमेस्टिक स्तर पर प्रदर्शन किया, इंट्रा स्क्वाड में शतक ठोका। तो ऑलराउंडर जो भरी हुई टीम है, प्रेफरेंस ऑलराउंडर का दिया जाता है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है हमारे शार्दुल ठाकुर। तो यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखेंगे, जिस कारण से नीतीश रेड्डी की इंपॉर्टेंस और घट जाती है। आपको चाहिए था पिछले श्रृंखला में एक ऑलराउंडर जो गेंदबाजी कर सके, तो आपके पास एक ऑलराउंडर जो गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी कर सकता है शार्दुल के रूप में मौजूद है, तेज गेंदबाजी का, तो सुंदर को यहाँ पर खिलाया जा सकता है। फिर आए सुंदर का स्थान तय है। स्थान डाउट में नीतीश कुमार रेड्डी और सुंदर का नहीं, शार्दुल का स्थान तय है। नीतीश कुमार रेड्डी वर्सेस वाशिंगटन के बीच लड़ाई है। तेज गेंदबाजी की बात करूं तो आकाशदीप और मोहम्मद सिराज 2 स्विंग गेंदबाज और जसप्रीत बुमराह हमारे प्रीमियम लीडिंग पेसर होंगे। आकाशदीप के खेलने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि वो स्विंग गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये हमारी प्लेइंग 11 रही। अगर बात करें बल्लेबाजी क्रम में कौन कहां खेलेगा, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। केएल राहुल यशस्वी ओपन करेंगे, शुभमन 3 पे, करुण 4 पे, 5 पे, ऋषभ 6 पे, नीतीश कुमार रेड्डी या वाशिंगटन सुंदर ट्रम्प कार्ड पिक साबित हो सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड नोट पर खेल सकते हैं। रविंद्र जडेजा 7वें पे, 8वें पे शार्दुल ठाकुर, 9वें पे जसप्रीत, 10 पे आकाशदीप, 11 पे मोहम्मद सिराज। और वाशिंगटन सुंदर इस वजह से ट्रम्प कार्ड पिक क्योंकि इनकी बल्लेबाजी बेहतर है। इस वक्त स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, अच्छा खासा वैरायटी दे सकते हैं। रविंद्र जडेजा का साथ निभा सकते हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडर्स को परेशान कर सकते हैं। चौथे 5वें दिन पिच टूटी तो सुंदर कारगर भी साबित हो सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ शुभमन गिल प्लेइंग 11 चुनेंगे, लेकिन 10 नाम सुनिश्चित है। नीतीश कुमार रेड्डी वर्सेस वाशिंगटन सुंदर के बीच लड़ाई जारी है। कमेंट सेक्शन में अपना राय बताइएगा कि नीतीश कुमार रेड्डी और सुंदर के बीच कौन खेलना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।